अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमने एलसीएम फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एचसीएफ, और एचसीएफ को फाइंड करने के दो मेथड से हमारे पास एक था बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड, वो हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन करनी है एलसीएम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो अब एलसीएम फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। प्रीवियस लेक्चर में आपने एचसीएफ फाइंड किया था, तो उसमें आपने पहले निकाले थे कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जो कॉमन फैक्टर है वही क्या होते थे? एचसीएफ। अब यहाँ निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे उसमें हम निकालेंगे पहले कॉमन फैक्टर, फिर हम निकालेंगे उसके अंदर से नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर होते हैं मुश्तरिक और नॉन कॉमन होते हैं गैर मुश्तरिक। ठीक है, तो पहले हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एलसीएम का फार्मूला लगा देंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। जो हमने कॉमन फैक्टर निकाले होंगे वो और जो नॉन कॉमन फैक्टर निकाले होंगे उन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम। जैसे एग्जाम्पल नंबर 22 में बताया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4x² y 8x की 3y का स्क्वायर। इसका हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो पहले हम 4x² y की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 4। ये x स्क्वायर है तो x को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, यानी x मल्टीप्लाई x। ये क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। नेक्स्ट हम 8x की 3y का स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब x 3 टाइम्स था, इस x को हमने अलग अलग करके 3 टाइम्स लिख दिया है। अब y का स्क्वायर है तो ये हमने y को 2 टाइम्स लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है? ये 2 मैच हो रहा है। ठीक है, फिर ये वाला 2 मैच हो रहा है, उसके बाद ये x हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये क्या हो रहा है? y हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? एक 2 आ गया, फिर ये वाला 2 आ गया, फिर ये वाला x आ गया। ठीक है, एक और यहाँ से मैच हो रहा है, ये वाला x भी आ जाएगा, ये वाला x भी आ गया। ठीक है, और ये y भी आ जाएगा। तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, x 2 टाइम था तो ये बन गया x का स्क्वायर और ये आ जाएगा y। तो ये हमारे पास क्या आ गए? कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो गैर मुश्तरिक होते हैं, यानी जो कॉमन नहीं आ रहे होते, जो बच जाते हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो बच जाते हैं हमारे पास वो होते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। अब जैसे कि यहाँ से क्या आया है? यहाँ से क्या बचा? 2। ठीक है, ऊपर से कुछ भी नहीं है, नीचे से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये x आ गया और ये क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ठीक है, तो 2xy क्या आ गया? नॉन कॉमन। अब कॉमन फैक्टर भी आ गए और नॉन कॉमन भी आ गए। अब हमने फाइंड क्या करना है? एलसीएम। अब एलसीएम का फार्मूला हमें पता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या आया है? 4x² y और नॉन कॉमन क्या आया है? 2xy। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8। ये x की 2 इंटू एक्स है, इसके ऊपर पावर 1 है तो दोनों पावर्स प्लस में होंगी, तो x की पावर क्या बन जाएगी? 3। एंड y मल्टीप्लाई y करेंगे तो y का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हमने करना है 3। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है 2a² b, 4ab², 6ab। तो हम इनकी क्या कर लेंगे? फैक्टराइजेशन। तो पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2a² b की। याद आएगा 2a² b इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा 2। ए को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कर लेंगे 4ab का स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई ए 1 टाइम ही है, बी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा बी मल्टीप्लाई बी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई की बजाय यहाँ पर डॉट भी लगा सकते हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन को ही शो करता है। उसके बाद आ जाता है 6ab। 6ab की कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ए एंड मल्टीप्लाई बी। अब हमने इसके अंदर से क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं।
ये वाला 2 मैच हो रहा है, ठीक है। आप गोल दायरा लगाना चाहे तो लगा लें, अदरवाइज़ आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला 2 कॉमन आ गया। उसके बाद ये ए भी तीनों में है, ठीक है। देखना है कि इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 2 तीनों में है, 2 आ गया। उसके बाद ये ए जो है वो भी इन तीनों में है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ए। उसके बाद बी भी ये तीनों में है, ठीक है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2ab। अब क्या निकालने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। बल्कि आप लोग यहाँ पर दायरा लगा ही लें, इस तरह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये ए वाला था, ठीक है। उसके बाद ये बी कॉमन आ रहा था। अब देखें बाकी क्या बच गया, यहाँ से क्या बचा है, ए, ये आ गया ए मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ से क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई बी, ठीक है। नीचे से क्या बचा है, 3, यह आ जाएगा 3। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 6, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, ए बी। तो ये आ गया नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम का फार्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आए हैं, 2ab। अब ब्रैकेट यूज़ कर लें यहाँ पर। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 6ab। मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 6 12, a मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर एंड b मल्टीप्लाई b करेंगे, क्या बन जाएगा, b स्क्वायर। तो जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोमा एक्स की 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, हम इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोमा एक्स की 3 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन। यहाँ 2x थे, यानी एक्स का स्क्वायर थे, एक एक्स बच जाएगा, आ जाएगा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स की 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स की 2 इससे क्या ले लेंगे, कॉमन। इधर एक्स की 3 था, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी क्या बच जाएगा, एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी भी। अब हमने इसके अंदर से निकालने हैं कॉमन फैक्टर। एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, यानी इसके अंदर भी एक्स है, तो एक्स और एक्स क्या आ जाएंगे, कॉमन, ठीक है। एक्स प्लस 1 इसमें भी है, एक्स प्लस 1 इसमें भी है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। एंड नॉन कॉमन फैक्टर, यहाँ से ये वाला एक्स इधर कॉमन आ गया था, ये 2x थे, एक एक्स कॉमन आ गया, बाकी एक एक्स बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम का हम फार्मूला लिखेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया है, एक्स। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आ। पार्ट नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कोमा ए स्क्वायर माइनस 2a। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रही वैल्यू, और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर बन रही है। यहाँ देगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आ जाएगी। फार्मूला कंप्लीट करें, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल का स्क्वायर, इसे हम 2 टाइम्स लिख देंगे, a-2 इंटू ए माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2a, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए हम क्या ले लेंगे, कॉमन। ये ए स्क्वायर था, एक ए बच गया -2, ये वाला ए हमने बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर।
तो ये कॉमन क्या आ जाएगा, a माइनस टू इसमें भी है, माइनस टू इसमें भी है, तो a माइनस टू क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लेना है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, इधर से a माइनस टू दो थे तो a का आ जाएगा a माइनस टू, और दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ये a, ये आ जाएगा इंटू a। अब फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला लगाएंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, a माइनस टू, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a माइनस टू इंटू ए। इस a को शुरू में ले आए, ये a माइनस टू मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा a माइनस टू का स्केयर। तो जो एलसीएम है वो आ जाएगा a इंटू ए माइनस टू का होल का स्केयर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है x की 4 माइनस 16 को मैं x की 3 माइनस 4x। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, x की 4 माइनस 16, ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, यानी दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बन जाएगी, x की पावर 4, 4 का स्केयर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16। अब इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिख देंगे, सॉरी प्लस 4 आना था, ये आ जाएगा स्केयर माइनस 4। अब यहाँ पर अगेन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का स्केयर बन रहा है, ये एक्स स्केयर प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। इसे हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, यानी 2 का स्केयर लेंगे तो क्या बनेगा 4, यह आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस 4। इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिख देंगे, यह आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 16। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स की पावर 3 माइनस 4x, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स क्या ले लेंगे कॉमन, अंदर आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस 4। यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, याद आएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, एक्स की 3 माइनस 4x की। अब इसमें फाइंड करने हैं हमने कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर देखें, ये हमारे पास है एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस 2 इसमें है, और इसमें है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यानी हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो एक्स प्लस टू एक्स माइनस 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 2। एंड नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से ये एक्स प्लस टू एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया था, बाकी क्या बचा था एक्स, ही आ जाएगा एक्स। ये कॉमन फैक्टर भी आ गए, नॉन कॉमन फैक्टर भी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 2, और नॉन कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर सोल्व कर लेती हूँ मैं। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, तो अगर इसका फार्मूला क्लोज करें तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, और ये आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स। तो इसे हम लिखेंगे एक्स का स्केयर माइनस 4, एक्स का स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स आ जाएगा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, ये एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, इसे हम अगेन बना देंगे फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर इंटू आ जाएगा एक्स। तो ये बन जाएगी एक्स की पावर 4 माइनस 16 इंटू एक्स। तो एक्स को स्टार्ट में ले हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 16, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा।